राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की आप सभी दर्शकों का अध्यात्म मीडिया वृंदावन में स्वागत और अभिनंदन है। प्रेमियों, जैसे कि आप जानते हैं कि अध्यात्म मीडिया के द्वारा ब्रज के प्राचीन दर्शनों को आप तक पहुंचाई जाती है। तो आज हम इन्हीं प्राचीन दर्शनों में आज मैं आपको एक अति प्राचीन दर्शन कराने जा रहा हूं। जैसा कि आपने सुना है कि ब्रज 84 कोस में बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता यशोदा और पिता नंद बाबा के लिए चारों धाम का स्थापना उन्होंने ब्रज में ही किया था। तो इसी भाव को देखते हुए मैं इस समय हूँ प्राचीन मथुरा के प्राचीन या ब्रज के कोतवाल भगवान भूतेश्वर का मंदिर ठीक सामने आगे में है। और यह भूतेश्वर तिराहा से कृष्णा नगर की ओर यह रास्ता जाता है। ठीक आपको इसी रास्ता पे जब आप भूतेश्वर तिराहा से कृष्णा नगर की ओर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक अति प्राचीन श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर में। अब इस मंदिर का मैं आपको महिमा बताता हूँ। अब मैं हूँ अति प्राचीन श्री बद्रीनाथ जी का मंदिर। अब ये प्राचीन कैसे है मैं आपको ये बताना चाहूँगा। देखिए, एक तो प्राचीनतम इसकी जो बनावट है, जो इसकी बनाने की शैली है, जो आज से लगभग कई सौ वर्ष पहले इस प्रकार से नक्काशी किए जाते थे। और उस समय किसी प्रकार के पिलर की व्यवस्था नहीं होती थी, तो पत्थर को काट करके, जैसे आज भी प्राचीन मंदिरों में, प्राचीन घरों में अगर आप देखेंगे तो एक शिला को ही काट करके इसमें खंभे बना करके बड़ी सुंदरता से सौंदर्यीकरण के साथ, इसमें नक्काशी के साथ इस मंदिर का ये दीवार आपको बता रहा है कि कितने प्राचीन है। लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहूँगा इस मंदिर का इतिहास। अब इस मंदिर का इतिहास क्या है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि पास में है। तो ठीक इसी प्रकार जब हम भगवान भूतेश्वर का दर्शन करेंगे, जो कि भगवान भूतेश्वर ब्रज के कोतवाल हैं, इनके दर्शन के बिना संपूर्ण ब्रज का दर्शन अधूरा माना जाता है। तो मथुरा वो एक तीर्थ है, मथुरा वो प्राचीन स्थान है जो भगवान श्री कृष्ण से पहले से ही यह स्थान विराजित है। मथुरा का, वृंदावन का वो पावन पौराणिक जो महिमा है, ये भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन स्थानों से है, उनसे भी पहले जो यहाँ पर लीलाएं हुए उन प्राचीन स्थानों से हैं। तो इसी प्रकार मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि कृष्ण जन्मभूमि के पास पोतरा कुंड है। पोतरा कुंड पर राजा मान सिंह जी के द्वारा एक प्राचीन एक बद्रीनाथ भगवान का श्री विग्रह का स्थापित किया गया था। जबकि आज आप उस श्री बद्रीनाथ भगवान का अगर आप खोज करेंगे तो जन्मभूमि परिसर में कहीं भी बद्रीनाथ भगवान का वो विग्रह आपको प्राप्त नहीं होगा। शायद हो सकता है मुगल आक्रांताओं से बचाने के लिए या अन्य किसी प्रकार के आतताइयों के द्वारा बचाने के लिए हमारे उस समय के जो बुजुर्ग, हमारे जो विद्वान होंगे, उसी बद्री विशाल को ला करके पास में ही भूतेश्वर भगवान के पास उन्होंने स्थापना किया। तो आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, जैसे कि कन्हैया ने अपने माँ यशोदा के लिए, अपने बाबा नंद बाबा के लिए बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ का स्थापना किए कामा में। तो ठीक इसी प्रकार भूतेश्वर के पास वही प्राचीन श्री विग्रह राजा मानसिंह जी के द्वारा जो स्थापित हुए थे जन्मभूमि परिसर में, यह निश्चित है यहाँ का ये आकृति दिखा रहा है कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। सबसे पहले मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो देहली का दर्शन करते हैं। ठीक, तो अब हम धीरे धीरे मंदिर के श्री गर्भगृह में प्रवेश किए हैं पुजारी जी के आदेशानुसार। उस प्राचीन दर्शन की ओर धीरे धीरे कैमरा को लेके जा रहे हैं। बोलिए श्री बद्री विशाल भगवान की जय। देखिए, ये बद्री विशाल जी का बहुत ही सुंदर दर्शन है। आप वास्तव में देखिए क्या अद्भुत श्रृंगार और कितना प्राचीन हमारे श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह। कि आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसा, अभी भी आप देखिए कैमरा में आपको लग रहा होगा कि हम अचानक बद्रीनाथ कैसे चले गए। तो ये वास्तविक ये भाव है, भक्तों की भाव है अपने ठाकुर को श्रृंगार करने का। ये देखिए, जहाँ तक हम कैमरा को लेके जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमारे श्री ठाकुर जी, हम साक्षात बद्रीनाथ भगवान का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ देखिए ठाकुर जी से सैया है, ये सेज सैया है, ये ठाकुर जी यहाँ विश्राम करते हैं। तो ये ठाकुर जी का जो दर्शन है, आप कभी मथुरा में जब भी आए तो आप भूतेश्वर मंदिर आप किसी से पूछ लीजिए, ब्रज के कोतवाल भूतेश्वर तिराहा से भूतेश्वर मंदिर, और भूतेश्वर मंदिर के पास में आप किसी भी दुकानदार भाइयों से पूछ लीजिए
तो आपको यह पता चल जाएगा कि बद्रीनाथ भगवान का मंदिर कहाँ है। आप जरूर आइए, दर्शन करिए प्राचीन स्थान का, और फिर आप हमें लाइक और कमेंट करें कि आपको आज का दर्शन कैसा लगा। हमारे साथ धनेश दत्त चतुर्वेदी जी मौजूद हैं और ख़ास करके एक बहुत अच्छे समाज सेवी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी खासियत इनके अंदर ये है कि ठाकुर बद्री विशाल की अति कृपा पात्र हैं। तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे अध्यात्म मीडिया वृंदावन यूट्यूब चैनल में। धनेश भैया जी, आप ये बताएं कि जब इस मंदिर में आप प्रवेश किए थे, जिस दिन आप इस मंदिर में प्रवेश किए थे, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है, राजा मान सिंह जी के द्वारा इनका स्थापित का ये उल्लेख मिलता है पोतरा कुंड के पास, लेकिन उस समय मुगल आक्रांताओं के वजह से हो सकता है हमारे पूर्वजों ने इनको कुछ दूर स्थापित किया, और छोटे से ठाकुर जी भी हैं बड़ी। तो किस अवस्था में आप ठाकुर जी के इस मंदिर में प्रवेश किए थे? सबसे पहले आध्यात्म मीडिया के दर्शकों को मैं बहुत बहुत साधुवाद, जय बद्रीराम सरकार की। दूसरा, आपने जो क्वेश्चन किया है, इस मंदिर में जैसे ही हम प्रवेश किए, मैं आपको उस अनुभूति का वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे जो संरक्षक हैं रमाकांत जी यही कहते हैं कि 100 मंदिर न बनाएं, लेकिन एक मंदिर को हम लोग बचा लें। ये सारी हिंदूवादियों की टीम, पूरी गौरक्षकों की टीम, इन्होंने मिलके इस मंदिर को बचाया। जब यहाँ आए हम और ठाकुर जी के विग्रह का दर्शन किया, मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग कहते हैं कि तेरे मतलब रूप ने बनाया दीवाना, ठाकुर जी के स्वरूप में। तो हम सारे भक्तों को बद्रीनाथ का विग्रह, जिसके हमने पहले दिन दर्शन किए, हमको दीवाना बनाया है, अपना बनाया है, सेवा का अवसर प्रदान किया है। शायद हमने कुछ पुण्य किए न किए हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जरूर कोई पुण्य किए हैं जो हमको आज ये सेवा का अवसर मिला। आप अभी थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि जब श्री ठाकुर जी का हम इत्र लगाते हैं, इत्र सेवा करते हैं जी, और श्री ठाकुर जी के जब हम पंचगव्य से स्नान कराते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, तो उस समय मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। कैसा अनुभव होता है उस समय? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारी दिनचर्या सुबह से ही द्वारकाधीश, यमुना जी, भूतेश्वर, रंगेश्वर सभी जगह के दर्शन कराते हुए हम यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे आके जब पंचामृत और ठाकुर जी का इत्र सेवा जब करते हैं, तो हमारा रोम रोम ये कहने को बाध्य हो जाता है, ठाकुर जी यहीं हैं, हमारे पास है। और हम अपने लाडले से यही बस विनती करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, हमारे सभी प्राणियों में सद्भावना हो। कुछ लोगों का फ़ोन आता है कि भूतेश्वर तिराहे पर एक प्राचीन मंदिर को, जो अति प्राचीन मंदिर है, उसको आगे के 2 मंदिर हैं उनको तोड़ा गया है। हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ के परिवार को ध्वस्त किया गया है। हम रात को की ज़्यादा हो चुकी थी, सुबह 8:30 बजे जैसे ही हम यहाँ आए, सामने प्रांगण में सारा बिस्मार पड़ा हुआ था। दोनों मंदिर प्रांगण टूटे पड़े हुए थे, मूर्तियां जगह जगह बिखरी हुई पड़ी थी। मतलब कुछ आतताइयों के द्वारा इस पर कब्जा किया गया था। देखिए, जिन लोगों को इस मंदिर का मैनेजमेंट का राइट 62-67 मुकदमे में जो हमको कागजात प्राप्त हुए, जो हमने निकलवाए, उनसे पता चला उनको ठाकुर जी के केवल मैनेजिंग राइट यानी देख रेख करने का अधिकार था। उसकी आड़ में उन्होंने इसको बेचने का प्रयास किया और एक इकरारनामा कुछ भूमाफियाओं को कर दिया, जिन्होंने दोनों साइड में 4x4 के पिलर खड़े करके कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रयास कर रहे थे, और सारा आगे और पीछे मलबा ही मलबा पड़ा था और ताला बंद था। ठाकुर जी की आत्मा दुखी थी। लगातार हम प्रार्थना कर रहे थे कैसे भी मंदिर खुले। 3 से 4 दिन हम एसपी सिटी महोदय के पास भी गए कि आप साहब ताला खुले, पूजा सेवा हो, क्योंकि धार्मिक सनातनी नगरी में हम लोग रहते हैं। मथुरापुरी निश्चित रूप में अति प्राचीन नगरी है। तो उन्होंने कहा आप वहाँ एक कमेटी बनाइए, और उससे 1 दिन पूर्व जब हमने हनुमान चालीसा पाठ किया, उसके अगले दिन चाबी वहीं भोलेनाथ की ऊपर की पिंडी के पास उस तरफ हमको वो चाबी जब पाई, तो निश्चित रूप से उस दिन जब हमने इत्र सेवा इस मूर्ति की विग्रह की, तो साक्षात आंखों से आंसू निकल रहे थे। 150 से 200 लेयर
मिट्टी की अति प्राचीन उस पर से निकल रही थी। हम रमाकांत गोस्वामी, राजनारायण जी गौड़, संजय पाराशर जी और भी यहाँ के भक्त, चौधरी साहब बगल में रहते हैं, सबने वो सेवा की थी। निश्चित रूप से उस दिन का दिन है और आज का दिन है निश्चित रूप से भक्ति में, क्योंकि जो प्राचीन छवि इस मूर्ति की है, जैसा आपने खुद बताया, और यहाँ से पोतराकुंड को ज्यादा नहीं, क्योंकि ये बिल्डिंग बन गई है तो नहीं दिख रहा, नहीं तो सामने दिखता था। प्राचीन स्थिति में वही जगह है, क्योंकि 1949 में इसका पुनः जीर्णोद्धार हुआ है, ऊपर बीजक भी लगा हुआ है। मैं सभी भक्तों से आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल निरंतर साधु सेवा और भगवान की भक्ति में लीन होकर कार्य करता है, ऐसे चैनल के माध्यम से लोगों से यह अपील भी करना चाहूँगा कि भूमाफियाओं से भी अपील करूँगा, कभी किसी मंदिर को ना तोड़ें, मालिक या सेवायत जो हो उसको ना बेचें, जिन पर सेवा नहीं हो पा रही है वो हमें बताएं। हम कुछ चंद लोग आपस में पैसे इकट्ठे करके सेवा पूजा ठाकुर जी के मंदिरों की आपकी कराएंगे, पुजारी की व्यवस्था कराएंगे, आपकी संपत्ति आपकी रहेगी, ठाकुर जी की संपत्ति ठाकुर जी की रहेगी। ठाकुर जी की संपत्ति को बिकने नहीं देना चाहते। सुबह शाम इसकी सेवा होती है, आप आएँ, मंदिर का लाभ लें, अपने वृद्ध माता पिताओं को अगर बद्री धाम ना ले जा सकें, निश्चित रूप से जो अनुभूति हमको हुई है, जो प्राचीन छवि को देखकर और उनकी छवि को हमने जब स्पर्श किया था पहले दिन, आंखों से जो अश्रुधारा हमारे बही थी, निश्चित रूप से एक संदेश हमारे मन में वो घर कर गया कि ये जो छवि है, इसने ही हमको जीवन दिया है कि आप इसकी सेवा करो। निश्चित रूप से अगर हम एक मंदिर को भी बचा पाएं तो ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी जीत होगी। जब आप मंदिर में प्रवेश किए थे तो उस समय मंदिर का जो हाल मिला वो किस प्रकार का था? देखिए, जिस वक्त हम लोग इस मंदिर के प्रांगण में पहुँचे, पूरा मंदिर जो है खंडित था। मंदिर में इस तरफ आप देखेंगे आज ये रंग रोगन दिख रहा है, इधर ये पूरे जले हुए निशान थे, पूरी कालक पुती हुई थी और करीब 5 से 6 फुट के जो है जाले लटके हुए थे। इस तरह से इसकी पोजीशन, तो अंदर जो आप देखेंगे पूरा मंदिर जो है धूल से हटा पड़ा था और बहुत ही गंदगी थी इस मंदिर के अंदर। इसको साफ करने में हमको कम से कम 5-6 दिन लगे, लगातार फर्श की धुलाई करते करते, सफाई करते करते, उसके बाद इसकी कालक उतरी है, ये रंगाई पुताई इसकी कराई गई। तो ये ठाकुर जी का प्रताप ही है जो उन्होंने जागृत अवस्था में हम सभी लोगों को अपनी सेवा के लिए चुना। हम इसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अति प्राचीन श्री बद्रीनाथ धाम में आप इस समय मौजूद हैं। मथुरा स्थित भूतेश्वर तिराहा के पास यह मंदिर है। कैसा लग रहा है इस मंदिर में आपको? इस मंदिर के प्रति आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे भक्तों से? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि यहाँ भक्तगण खुद आएँ और ठाकुर जी की सेवा करें, ठाकुर जी के दर्शन करें। अनुभूति उन्हें स्वयं होगी, क्योंकि ठाकुर जी की जो अनुभूति होती है वो समर्पण से होती है, आस्था से होती है और श्रद्धा से होती है। कोई किसी को बताए इससे नहीं होती है। ठाकुर जी का विषय प्रचार का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। तो मैं सारे ब्रजवासियों से ये कहूँगी, बहुत प्राचीन मंदिर है, राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया है। इनका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, जैसा कि मुझे सुनने में आया है। पोतराकुंड के पास है। पोतराकुंड, यहाँ मार्केट बन गई है अब आधुनिक। पोतराकुंड यहाँ से मुश्किल से 1 मिनट की दूरी पर है, जो टीले पे था। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है। कुछ आताताइयों ने, क्योंकि कलयुग में ये कहा गया है कि व्यक्ति कलयुग के प्रभाव में इतना आ जाएगा, लोभ में और लालच में, जमीनों के लालच में, मार्केट के लालच में, बाजारीकरण के लालच में, और वो ये भी नहीं देख रहा कि हम इष्ट देव के साथ क्या कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ महीनों पूर्व मंदिर को बहुत तोड़ा फोड़ा गया। हमारे भोलेनाथ, हमारी पार्वती मैया, हनुमान जी, इन सबके विग्रह को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। लेकिन जैसे ही बद्रीनाथ जी को उन्होंने कोई कुल्हाड़ी कील या कुछ लगाने की तो ऐसा कुछ उनका दिव्य भाव प्रकट हुआ। कुछ भक्तजन ऐसे आ गए, उनके खिलाफ आताताइयों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, और कुछ भक्तगणों ने एक कमेटी बना के इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, क्योंकि ये बहुत खराब अवस्था में था उस टाइम। तो आज जो प्रभु जी के दर्शन हैं, बद्रीनाथ जी के दर्शन है, ये बहुत भव्य दर्शन है और यहाँ आके सभी लोग लाभ प्राप्त करते हैं। दर्शन लाभ प्राप्त करें। और जो ब्रजवासी हैं हमारे, जो हृदय से सनातनी हैं, वो ब्रज का जो इतिहास है, ब्रज के जो प्राचीन मंदिर हैं, उन मंदिरों के संरक्षण के लिए जरूर आवाज़ उठाएं। यही मेरा आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती उषा सोलंकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।